बिटसेट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि यहाँ पे जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जो सबसे पहला फेस होता है काउंसलिंग प्रोसेस का, दैट इज प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर्म। तो वो आप जो है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके ही थ्रू आपको आपकी ब्रांच जो है अलॉट होती है। दूसरा, इसी प्रोसेस के अंदर आपको आपके क्लास 12th मार्क्स को भी जो है अपलोड करना रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिटसेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। अगर आप उसको मीट नहीं कर रहे हो तो फिर आपका कितना भी हाई बिटसेट स्कोर हो, आप जो है यहाँ पे बिट्स पिलाने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो मन में बहुत सारे आपके डाउट्स रहेंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, साथ ही साथ क्या चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि क्लास 12 के मार्क्स आप सही तरीके से अगर एंटर नहीं करोगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। क्या कोई बेनिफिट मिलेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आने से, मतलब पहले फॉर्म भर दिया तो शायद जो है बेटर ब्रांच मिल जाए, और स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स विद सेम मार्क्स। दूसरा, व्हाट टू डू इफ माय क्लास 12th रिजल्ट्स आर नॉट अनाउंस्ड टिल नाउ। तो अभी आप जानते होंगे सीबीएसई के रिजल्ट नहीं आए, आईसीएसई के आ गए, और भी कुछ बोर्ड्स के आ गए, लेकिन सीबीएसई के नहीं आए, और भी थोड़े बहुत बोर्ड्स के नहीं आए होंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, क्या करें? फिर नॉट गिवन फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर गॉट लेस मार्क्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट या तो दिया ही नहीं या फिर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में कम स्कोर रहा, तो ऐसे में जो है अगर आपको यहाँ पे ब्रांच भी नहीं मिल पा रही है कट ऑफ के हिसाब से, तो अभी भरना चाहिए या फिर सेकंड अटेम्प्ट में ट्राई कर ले कि बेटर स्कोर आ जाए, उसके बाद फॉर्म फिल करे। तो ये सारे जो आपके मन में डाउट सारे इस वीडियो के थ्रू मैं प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर कर दूंगा। और देखिए, जिनके भी यहाँ पे स्कोर कम रह गया है ना फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, पूरे अपने एफर्ट्स डालो कि भाई सेकंड अटेम्प्ट में किसी भी हालत में मुझे एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना है, और कम से कम भाई कट ऑफ तो क्लियर करना ही करना है। तो यहाँ पे इस चीज के लिए हमारा बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। पिछले साल भी कई स्टूडेंट्स ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जंप दिखाई थी अपने स्कोर के अंदर, और इसको आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो बिफोर योर सेकंड अटेम्प्ट। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए, इंक्लूडिंग एलआर एंड इंग्लिश। एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई गई है जो कि आपकी स्पीड को बूस्ट करता है। डीपीबीस में काफी रेलिवेंट प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से कुछ तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट शिफ्ट्स में भी रिपीट हुए थे। शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं आपको, और टोटल 15 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें 5 अभी एक्स्ट्रा ऐड हुए बेस्ड ऑन योर फर्स्ट अटेम्प्ट डेटा। तो बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, और काफी अफोर्डेबल भी आपके लिए हो जाता है अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं, विच इज बिट्स मैजिक। तो इसके थ्रू कोर्स आपको केवल 3499 में देखने को मिल जाएगा। स्टिल अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक अपडेट आपकी डल चुकी है बिट्स पिलानी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि क्लिक हियर टू फिल द प्रेफरेंस फॉर्म। तो यहाँ पे आप जो है देख पाओगे, तो इस लिंक को जो है आपको क्लिक करना है। और इससे पहले एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, आपका सेशन 1 का स्कोर कार्ड भी रिलीज हो चुका है। वैसे तो स्क्रीन के सामने डायरेक्ट फ्लैश हो जाता था, लेकिन अभी जो है आप एक एज अ रिपोर्ट कार्ड टाइप भी जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर आपका स्कोर जो है वहां पे फ्लैश हो रहा होगा। तो कभी भाई पेरेंट्स को दिखाना है, किसी को भी दिखाना है, तो आप उसके थ्रू जो है दिखा सकते हो। अब प्रेफरेंस फॉर्म के लिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हियर करोगे तो आपके सामने पेज खुलेगा जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम वाला खुला था। तो सिंपली आपको यहाँ पे लॉग इन करना रहेगा आपके एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू। उसके बाद 3 जो है चीजें रहेगी इस एप्लीकेशन के अंदर, उसका ध्यान रखिए। पहले में आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले होगी। दूसरे में आपको आपके क्लास 12 के एग्जामिनेशन जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है वो फिल करने रहेंगे, और पार्ट 3 के अंदर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर द डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स, ये आपको जो है फिल करना रहेगा। अब देखिए, पिछले साल जो है पोर्टल थोड़ा सा अलग था, इस साल अलग हो सकता है, लेकिन प्रोसेस जो है आपकी सेम रहेगी। तो एक बार मैं प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा कि पार्ट 1 आपका जो डिस्प्ले होगा, आपकी पर्सनल यहाँ पे डिटेल्स आपको दिखेगी, और इफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द प्रोग्राम एंटर द नेम ऑफ द कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि कोई भाई पार्शियल ड्रॉप वाला हो सकता है, तो उनके लिए ये एक सेक्शन रखते हैं। फिर आप कंटिन्यू पे जो है क्लिक कर सकते हैं। पार्ट 2 में क्लास 12 रिजल्ट्स, यहाँ पे आपको आपके क्लास 12 के रिजल्ट्स जो है डालने पड़ेंगे। तो बोर्ड तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे ऑलरेडी डाल चुके होंगे, तो वही चीजें आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ड्रॉपर होंगे तो यहाँ पे 2025 आ जाएगा, या 2026, जैसा भी आपका जो है एप्लीकेबल है। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रेजेंटली स्टडिंग इन, या फिर लास्ट अटेंडेड, तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे डाला होगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डेट ऑन विच रिजल्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड, अगर डिक्लेयर्ड हुआ है तो उस हिसाब से आप डालो, है ना। और अगर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है तो उसके लिए भी मैं अभी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ क्या होगा प्रोसेस, वो भी आपको समझा दूंगा। बाकी जिनका हो गया है तो इस हिसाब से आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम मार्क्स, ये जो है यहाँ पे एंटर करना रहेगा। और ध्यान रखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की टू बी एलिजिबल आपके कम से कम तीनों में 60% के ऊपर रहने चाहिए, और मिला के 75% के ऊपर रहने चाहिए। फिर टोटल एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू इन द क्लास 12th एग्जामिनेशन, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके जो है कितने हैं यहाँ पे यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग द अबव एग्रीगेट। अच्छा, तो ये जो है चीज यहाँ पे थोड़ी सी समझने की कोशिश करिए। देखिए, कुछ बोर्ड्स के लिए मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 से ज्यादा रह सकता है। सबसे पहले मैं सीबीएसई का आपको एग्जांपल देता हूँ, तो उसके अंदर तो भाई मैक्सिमम स्कोर हमारा 100 रहता है ना। तो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं, तो 5 × 100
टोटल मैक्सिमम आप 500 निकाल सकते हो। तो यहाँ पे टोटल एग्रीगेट मार्क्स मतलब सॉरी टोटल मैक्सिमम मार्क्स यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग द अबव एग्रीगेट में आपका 500 डल जाएगा, और टोटल एग्रीगेट मार्क्स लेट्स से कि आपके जो है यहाँ पे 420 आए, तो 420 जो है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश के अंदर आए होंगे, वैसे तो वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को ही कंसीडर करेंगे, लेकिन इंग्लिश का अगर दिया होगा सेक्शन तो वो भी आपको मार्क्स एंटर कर देने, और उनके जो भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे तो 100 सब में जो है डाल दीजिएगा। अच्छा, अब आप 100 डाल रहे हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको जो है आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के नंबर ऐड करना है, ठीक है। फिजिक्स में लेट से आपके जितने भी आए 70 में से थ्योरी के वो प्लस जो भी आपके प्रैक्टिकल के आए उन दोनों को ऐड करके यहाँ पे आउट ऑफ 100 जो है आपको मेंशन करना रहेगा। अच्छा, कुछ बोर्ड्स के अंदर क्या रहता है कि यहाँ पे 500 से ज्यादा भी स्कोर रहता है, किसी के 150 मार्क्स का जो है पर सब्जेक्ट रहता है ना। तो ऐसे केस में क्या करना है, जो भी आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल का है, लेट से इसमें जो है 120 आए तो फिर यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के लिए 120 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 150 आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो है आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है, ये चीज क्लियर है। फिल द मार्क्स व्हाटएवर इज गिवन इन योर क्लास 12th रिपोर्ट कार्ड, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट योर मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं कि भाई 1-2 ही मार्क तो कम है, थोड़े से बढ़ा देता हूँ। आपके वहां पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, वेरिफिकेशन होगा, ऐसा नहीं है कि मजाक मस्ती में जो है एडमिशन मिलता है वहां पे। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा, बाद में डिस्क्वालीफाई हो, पता चल रहा है कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो ऐसी चीजें नहीं हो तो बेटर है। फिर यहाँ पे कुछ FAQs जो है इंपॉर्टेंट है। आई अपीयर्ड फॉर द क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025 बट आई रीअपीयर्ड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स इन 2026। तो क्लास 12th ईयर ऑफ पासिंग क्या डलेगा, तो ये आपने याद होगा एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर जो है ये चीज मैंने बताई थी, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि उस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स डालने पड़ेंगे। तो सिंस यू हैव रीअपीयर्ड फॉर ऑल द सब्जेक्ट इन 2026 योर ईयर ऑफ पासिंग विल बी 2026। तो अगर आप जो है सभी सब्जेक्ट्स के लिए रीअपीयर हुए तो आपका ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे क्या डल जाएगा 2026, और आपके लेटेस्ट मार्क्स जो है कंसिडर होंगे। अब मान लीजिए आप जो है 2025 में अपीयर हुए थे और सभी सब्जेक्ट्स के लिए अब रीअपीयर नहीं हुए इंप्रूवमेंट में, क्योंकि 2025 में कोई वजह से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो पाया, तो आप अपीयर तो हुए लेकिन कुछ एन सब्जेक्ट्स में ही हुए, ठीक है। बिटसाइट ने ये क्राइटेरिया चेंज कर दिया है, बहुत पहले ही कर दिया था, तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। तो सिंस यू हैव अपीयर्ड ओनली इन फ्यू सब्जेक्ट्स फॉर इंप्रूवमेंट योर ईयर ऑफ पासिंग विल बी 2025, और ऐसे में आपको दोनों ही यहाँ पे मार्कशीट्स जो है प्रोवाइड करनी रहती है। और प्लीज नोट दैट योर लेटेस्ट मार्क्स विल बी कंसिडर्ड। तो जो भी आपके यहाँ पे लेटेस्ट मार्क्स होंगे मान लो जिस सब्जेक्ट के, तो वो आपको डालने पड़ेंगे, और जिसमें नहीं अपीयर हुए उसमें पुराने यहाँ पे एंटर कर दोगे, और दोनों ही मार्कशीट आपको अटैच करनी रहेगी जब आप कैंपस पहुंचोगे। और इसमें अगर कोई ऑप्शन आपको दिख जाता है, मान लो पोर्टल में चेंजेस किए हो, तो उस हिसाब से आप एंटर कर देना। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार रिपीट कर देता हूं, तो ओनली स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन इन 2026 या फिर जिन्होंने 2025 में पास किया वही एलिजिबल है। इसके अलावा जिनका PCM एग्रीगेट मतलब जो है 75 के ऊपर रहना चाहिए और इंडिविजुअल स्कोर जो है वो 60 के ऊपर रहना चाहिए, है ना। तो ये चीजें दोनों आपकी मीट करनी चाहिए। और तीसरी एंड इंपॉर्टेंट चीज कि आप जो है अगर किसी बिट्स कैंपस में पढ़ रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। भाई दूसरे कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप स्टूडेंट्स लेते हैं बिट्स पिलाने के लिए, लेकिन अगर बिट्स के ही कैंपस में पढ़ के सोच रहे हो कि अभी जो है फिर से दे दे, तो वो सब चीजें जो है नहीं यहाँ पे एप्लीकेबल रहती है। फाइनल चीज पार्ट 3 आपका प्रेफरेंस ऑर्डर। तो प्रेफरेंस ऑर्डर में यहाँ पे आपको जो है बेसिकली आपकी डिग्रीज दिख रही होगी सारी जो कि यहाँ पे बिट्स पिलानी ऑफर करता है। तो एक एक जो है आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी बनती जाएगी। लेट्स से कि आपने बिट्स पिलानी CS को जो है ऊपर डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है और ये आपका पिलानी कैंपस वाला हो गया, फिर इसके बाद गोवा को डाल दिया, ठीक है, गोवा CS को डाल दिया, और ऐसे करते हुए आप सारी एंटर कर सकते हो। तो ये आपका जो है प्रेफरेंस ऑर्डर इस तरीके से जो है फिल हो सकता है। फिर उसमें क्लियर करने का भी ऑप्शन आता है कि ये वाली ब्रांच हटानी है, तो ऐसे जो है पोर्टल में आपको दिया होगा। बहुत सिंपल रहती है प्रोसेस, आप जो है इस तरीके से डाल सकते हो। तो एक चीज है कि देखिए हमारे जो भी स्कोर इस टाइम पे आया हो, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे, तो उससे निराश नहीं होने की जरूरत है। अभी अगर आपको लग रहा है तो प्रेफरेंस ऑर्डर भरो, बाद में भी आप भर सकते हो, तो स्ट्रेस नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है ना। और पूरा ट्राई मारो कि भाई किसी भी हालत में सेकंड अटेम्प्ट तक तो एक ऐसे स्कोर तक पहुंचना है कि कोई ना कोई ब्रांच के अंदर एडमिशन मिल जाए। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आप क्रैश कोर्स को जो है हमारे चेक कर सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है LRN इंग्लिश का ही जो है मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए सेपरेट कोर्स अवेलेबल है, या फिर सेट ऑफ 20 मॉक टेस्ट देना है तो वो भी हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। सभी कोर्सेज बहुत ज्यादा आपको रेलिवेंट देखने को मिल जाएंगे, और स्पेशल कूपन कोड्स अवेलेबल है जिससे कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे। स्टिल आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी है, यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर। अब यहाँ पे लास्ट डेट अगर मैं बात करूँ फिलिंग द फॉर्म, दैट इज योर 1 जून, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा टाइम यहाँ पे जो है फॉर्म फिल करने के लिए मिल रहा है। अच्छा, अब क्या फॉर्म आपको जल्दी भर देना चाहिए? तो एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जैसे स्लॉट बुकिंग प्रोसेस में होता है वैसा इसमें नहीं होता कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हो रहा है। आप कभी भी भरो, यहाँ पे जो ब्रांच है वो आपको अलॉट होगी ऑन द बेसिस ऑफ योर बिटसेट मार्क्स और जो आपने फील्ड प्रेफरेंस ऑर्डर यहाँ पे रखा है, ठीक है ना। तो आपके बिटसेट मार्क्स सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये नहीं कि आपने फॉर्म पहले भर दिया तो आपको जो है बेटर ब्रांच मिल जाए।
जाएगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू वेट टिल द लास्ट डे। देखो लास्ट डे का ही एकदम मत इंतजार करो कि 1 जून को ही भरूंगा, भाई सर्वर क्रैश हो जाता है और भी कुछ दिक्कत रहती है, तो आपको जो है थोड़ा सा एडवांस में ही करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द एडिटिंग विंडो, एक एडिटिंग विंडो भी आपकी खुलती है 3 जून से लेकर 5 जून के बीच में, तो आप उसमें जो है अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में चेंज कर सकते हो। तो इवन अगर अभी भरते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में चेंज नहीं कर पाओगे, बस आपको आपके लॉग इन क्रेडेंशियल्स जो है सेफ रखने हैं। इसके बाद एक टाई ब्रेकर भी रहता है सेम स्कोर वालों के लिए। तो काफी स्टूडेंट्स को वही लग रहा था ना कि भाई सेम स्कोर अगर रहा तो क्या हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाले पे मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। अलग से जो है क्राइटेरिया डिफाइंड है कि जो अगर मान लो दोनों कैंडिडेट का सेम स्कोर है तो पहले जो है मैथमेटिक्स के हिसाब से जो है टाई ब्रेकर रहेगा। लेट्स से कि एक स्टूडेंट के जो है मैथमेटिक्स में 92 आए थे और दूसरे के 90 आए, तो 92 वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। और दोनों का बिटसेट स्कोर लेट्स से कि यहाँ पे 301 और 301 ही था, तो ऐसे में इसको जो है यहाँ पे प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। अगर इसमें भी टाई एग्जिस्ट होता है तो फिर भाई फिजिक्स वाले स्कोर को चेक किया जाएगा, और वो भी मान लो टाई होता है जो कि बहुत ही कम होता है तो फिर केमिस्ट्री को चेक किया जाएगा। और अगर सभी जो है यहाँ पे टाई रहता है तो फिर उसके बाद पीसीएम के टोटल मार्क्स यहाँ पे चेक किए जाएंगे इन देयर क्लास 12th एग्जामिनेशन, जो कि एकदम फाइनल क्राइटेरिया रहेगा। उस पर तो मेरे हिसाब से कोई विवाद नहीं होगा। तो ऐसे में कभी नहीं देखा गया कि सभी चीजें जो है सेम हो जाए स्टूडेंट्स की। फिर व्हाट इफ आवर क्लास 12 मार्क्स विल बी अनाउंस लेटर। अच्छा, अगर आपके क्लास 12 के मार्क्स अभी अनाउंस नहीं हो रहे, लेट्स से कि यहाँ पे 1 जून के बाद होते, तो क्या करें? तो ऐसे केस में जो है अगर मान लीजिए नहीं भी भरा है तो भी आप जो है अपने प्रेफरेंस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो, इंक्लूडिंग द प्रोग्राम प्रेफरेंसेस और जो भी फी पेमेंट आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, ये आप अभी कर सकते हो। अप्रैल 27 से स्टार्ट हुआ था और जून 1 के बीच में, तो इसके बीच में जो है आप प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन एक चीज आपको करनी रहेगी, आपको क्लास 12 के मार्क्स तो अपलोड करने ही है, तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा जुलाई 10 तक। ठीक है ना, तो जुलाई 10 तक आप जो है फिर अपलोड कर पाओगे, लेकिन प्रेफरेंस फॉर्म पहले ही भर देना पड़ेगा। ये नहीं कि प्रेफरेंस फॉर्म भी नहीं भरा है, कम से कम वो भरना रहेगा। तो अभी आपके पास टाइम है, अच्छे तरीके से जो है सोच विचार के आप चीजों को कर सकते हो। एंड अगर आप जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में अपीयर नहीं हुए थे, तो क्या आपको जो है फॉर्म अभी भरना चाहिए, या फिर आपका स्कोर कम था तो क्या अभी फॉर्म भरना चाहिए बाद में? तो देखो आप फॉर्म अभी भी भर सकते हो, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से भरवाया जाता है, ना कि आपके मतलब मार्क्स के हिसाब से। क्योंकि देखो भाई ज्यादातर स्टूडेंट्स जिनको नहीं भी सीएस मिलने वाला है तो भी वो बिट्स पिलानी सीएस को ऊपर डाल देते, तो उसके बाद वाली ब्रांच को चेक किया जाएगा कि भाई आपके मार्क्स के हिसाब से मिल रही है, उसके बाद वाले को चेक किया जाएगा। तो ऐसी चीजें चेक होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप बाद में भी भर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट 1 जून है और हमारे जो पेपर है वो 26 मई तक खत्म हो जाएंगे। तो एक बार सेकंड अटेम्प्ट का स्कोर हाथ में आ जान दो, फिर भी भर सकते हो। और उसके बाद तो एक एडिटिंग विंडो भी मिलती है, मतलब टाइम ही टाइम है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आप पे प्रेशर डाल रहा है कि प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर्म जो है अभी भरो। बाकी क्या बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर आपके लिए रह सकता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ड्यूअल डिग्री के बीच में कंफ्यूज रहते हैं कौन सा ऑर्डर भरे, या फिर ड्यूअल डिग्री और सिंगल डिग्री के बीच में कंफ्यूज रहते हैं, या फिर कैंपसेस के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। तो एक बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए अगर आप चाहते हो वीडियो लाऊं मैं जिसमें आपके ये सभी डाउट्स जो है क्लियर हो जाए, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लाइक करें। एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 500 प्लस लाइक्स का, एंड डेफिनेटली ये वीडियो मैं आप सभी के लिए यहाँ पे रिलीज करूंगा। और बाकी कमेंट्स के अंदर मेंशन कर दो अगर कोई भी ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर से रिलेटेड आपका डाउट है, वो भी जो है मैं वहां पे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए, उम्मीद करते हो वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।